Welcome students. Today we shall study about poverty. In this chapter we will be studying meaning of poverty, characteristics, its measures, causes of poverty and government approach to remove poverty. First of all, meaning of poverty. Poverty refers to a state in which an individual is unable to fulfill even the basic necessities of life. The minimum requirements include food, clothing, housing, education, and health facilities. In a country where a big mass of the population is deprived of even minimum amenities of life for a very long period, then such a country suffers from a vicious circle of poverty. पॉवर्टी का मीनिंग होता है कि जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति को बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिलती। ये बेसिक नेसेसिटीज़ में हम 5 बातें इंक्लूड करते हैं: फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़। अब हम अपने कंट्री की बात करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और उनको बेसिक जो मिनिमम ये रिक्वायरमेंट्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सेहत, ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती एक लंबे समय तक। तो जो ऐसी कंट्री है वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में रहती है। विशियस सर्कल का मतलब है जहाँ एक प्रॉब्लम का जो कॉज है वो दूसरी प्रॉब्लम होती है। इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी: हंगर, स्टारवेशन एंड malnutrition, poor health, limited economic opportunities, debt trap, lack of facilities of electricity and water, gender inequality, bigger families. First point, lack of basic amenities. Most poor households do not have access to basic amenities like safe drinking water, electricity, etc. Their primary cooking fuel is firewood and cow dung cake. तो पॉवर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टर है जिससे हमें पता चलता है कि वो पुअर है कि उसके पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होती, जैसे कि पीने के लिए साफ़ पानी और घर में इलेक्ट्रिसिटी का ना होना। और ये लोग खाना पकाने के लिए जो फ्यूल है उसके रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं या काऊ डंग का। सेकंड, स्टारवेशन एंड हंगर. Starvation and hunger are the main issues of the poorest family. The basic amount of food is also not available. तो इसमें आपने बताना कि पॉवर्टी का इंडिकेटर है कि उन लोगों को बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलता या एक दिन में 3 वक्त का खाना नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो वो उतना कम होता है कि जिससे कि उनकी संतुष्टि नहीं होती। Malnutrition, third point. Malnutrition is another alarming issue for the poor household. Unhealthy health, disability, and serious illness are a few reasons that make poor people physically weak. Malnutrition का मतलब होता है कुपोषण का शिकार। कि जो पुअर हाउसहोल्ड हैं ये भी एक अलार्मिंग इशू है कि उनको जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी पाई जाती है, जिस वजह से उनकी सेहत अच्छी नहीं होती या डिसेबिलिटी होती है या कोई और सीरियस इलनेस को वो फेस करते हैं और वो फिजिकली वीक रहते हैं। पुअर हेल्थ: दे आर जनरली फिजिकली वीक ड्यू टू इल हेल्थ. देयर चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू सर्वाइव और टू बी बोर्न हेल्दी. कि जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादातर फिज़िकली वीक होते हैं और उनकी जो सेहत होती है वो कमज़ोर होती है, और जो उनके बच्चे भी होते हैं वो सेहतमंद पैदा नहीं होते, जिस वजह से उनके जीवित रहने की जो उम्मीद होती है वो कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बिगर फैमिली साइज. पुअर फैमिलीज आर बिगर इन साइज. They believe that more children will increase their earning capacity in the future. This makes their economic condition worse. कि जो गरीब लोग होते हैं उनके ज़्यादातर जो परिवार होते हैं वो बड़े होते हैं
और वो सोचते हैं कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो ज़्यादा कमाई कर सकेंगे, जिससे कि ऐसी सोच के कारण जो इनकी आर्थिक कंडीशन होती है, इकोनॉमिक कंडीशन होती है, वो वर्स हो जाती है। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। द पुअर लैक बेसिक लिटरेसी एंड स्किल्स, दे डू नॉट फिक्स एम्प्लॉयमेंट, दे हैव वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। कि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास शिक्षा और दूसरे जो स्किल्स हैं उसकी कमी होती है, जिस वजह से वो एक जगह टिक कर काम नहीं करते, उनके पास कोई परमानेंट मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं होता, और जिस वजह से लिटरेसी और स्किल्स की कमी की वजह से उनके पास जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत कम रह जाती हैं। डेब्ट ट्रैप। रूरल पुअर जनरली बोरो फ्रॉम लोकल मनी लेंडर्स एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। Poor people are not able to repay these debts and this pushes them into chronic indebtedness। कि जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादातर लोकल मनी लेंडर से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा उधार लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन वो इस पैसे को वापस नहीं कर पाते, जिससे भी कि जिस वजह से वो क्रोनिक इंडेप्टेडनेस में रहते हैं, कि वो लंबे समय तक कर्ज के अंदर रहते हैं। Measures of poverty: relative poverty and absolute poverty. Relative poverty refers to poverty of people in comparison to other people, regions और nations। कि poverty को हम दो तरीके से मापते हैं। एक होती है relative poverty, जिसका मीनिंग होता है कि जिसमें हम poverty को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, दूसरे देशों के साथ, दूसरे रीजन्स के साथ, दूसरे मतलब रीजन मतलब एरियाज के साथ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि कितने लोग वास्तव में पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मीनिंग, relative poverty refers to poverty of people in comparison to other people, regions or nations. Absolute poverty refers to the total number of people living below poverty line. Relative poverty में हम compare करते हैं कि जो एक देश में, एक region में या जो अलग अलग लोग हैं वो कैसे रहते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और कितने उसके ऊपर हैं, लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी में सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के ही लोग आते हैं। एग्जांपल ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी: इफ राम हैज लोअर इनकम इन कंपैरिजन टू श्याम, देन वी कैन से दैट राम इज रिलेटिवली पुअर। अगर राम की इनकम श्याम से कम है तो हम कहेंगे कि जो राम है वो श्याम की तुलना में रिलेटिवली पुअर है। Absolute poverty example: according to absolute measure, around 22% of India's population is below poverty line। Absolute poverty का example है कि अगर हम कहें कि इंडिया में 22% जो लोग हैं वो poverty line के नीचे रह रहे हैं। Importance of relative poverty: it helps in understanding the relative position of different segments of the population। रिलेटिव पॉवर्टी की ये इम्पोर्टेंस है कि इससे हमें ये समझने में सहायता मिलती है कि रिलेटिव पोजीशन पॉपुलेशन में डिफरेंट सेगमेंट्स में कि कितने कितने जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन वो किस किस एरिया में, किस रीजन में, किन देशों में हम उसकी तुलना करते हैं कि कैसे गरीब हैं, कौन ज़्यादा गरीब है और कौन कम है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी: द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज रेलिवेंट for the less developed countries like India, where there is abundance of poverty. It helps to measure the number of poor people। Absolute poverty का जो concept है वो इंडिया जैसे कम विकसित देश के लिए है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा नंबर में जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिससे हमें एक्चुअल में पता चल जाता है कि कितने परसेंटेज लोग पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। Limitation of relative poverty: it only reflects the relative position
of different segments of the population in the income hierarchy. It does not consider how poor the person is or whether he is deprived of the basic minimum requirements of life or not. जो रिलेटिव पॉवर्टी है, इससे हमें सिर्फ पोजीशन पता चलती है कि कौन किस कंट्री की पोजीशन ऊपर है या किस रीजन की पोजीशन ऊपर है और किसकी नीचे है. इससे ये नहीं पता चलता कि कितने लोगों को एक्चुअल में बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट लाइफ की हैं वो मिल रही हैं या नहीं. एब्सोल्यूट पॉवर्टी की लिमिटेशन है. द मेथड ऑफ पॉवर्टी लाइन is used to measure absolute poverty, does not differentiate between the very poor and other poor. It does not consider social factors that generate are responsible for poverty like illiteracy, ill health, lack of access to resources, discrimination और lack of civil and political freedoms. जो मेथड है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की लिमिटेशन है कि इसको पॉवर्टी लाइन से मेजर करा जाता है, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं करती पॉवर्टी लाइन कि कौन वेरी पुअर है या कौन अदर पुअर है. ना ही ये सोशल फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानती है, जैसे इलिटरेसी है, इल हेल्थ है, या लैक ऑफ जो एक्सेस टू रिसोर्सेज है, या सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम में डिस्क्रिमिनेशन है. कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. Poverty line is a cutoff point on the line of distribution which usually divide the population of the country as poor and non-poor. People having income below the poverty line are called poor. People with income above the poverty line are called non-poor. Poverty line tries to capture the socially acceptable minimum living standards which the society tries to fulfill. तो पॉवर्टी लाइन क्या है? ये एक ऐसी लाइन है जो कि लोगों को डिवाइड करती है पुअर और नॉन पुअर में. जो लोग इस लाइन के ऊपर हैं वो नॉन पुअर हैं और जो इस लाइन के नीचे हैं वो पुअर हैं. और ये बताती है कि जो पॉवर्टी लाइन ये भी बताती है कि सोशली एक्सेप्टेबल जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कितने होने चाहिए और सोसाइटी उनको कितना फुलफिल कर सकती है. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, हाई इलिटरेसी रेट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस, inequalities of income, and lastly inflation. Now let us discuss these points along with their explanation. First is population explosion. Rapid growth of population among the poor is responsible for the problem of poverty in the country. It is obvious that when total national income is thinly spread over a large number of people, the per capita income is bound to be low. पॉवर्टी का मेन कारण है कि पॉपुलेशन का ज़्यादा होना. जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो हर इंसान के हिस्से में जो पर कैपिटा इनकम आती है वो बहुत कम होती है. पर कैपिटा इनकम को हम डिफाइन करते हैं कि टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन. जो वो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी कम होती है कि जो वो इंसान हैं, जो लोग हैं, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते और वो पॉवर्टी में स्ट्राइकन रहते हैं. सेकेंड पॉइंट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द इंडियन इकोनॉमी इज हाईली अंडर डेवलप्ड ड्यू टू रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. Due to widespread bottlenecks in infrastructure facilities and slow pace of development, nearly 25% of population is still living below the poverty line. पॉवर्टी का मेजर कॉज ये भी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कम होना. जो हमारी इंडियन इकॉनमी है ये बहुत अंडर डेवलप्ड है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर भी डेवलप्ड नहीं है, उसमें भी बैकवर्डनेस है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बैकवर्डनेस है. इन दोनों सेक्टर्स में बैकवर्डनेस इसलिए है
क्योंकि इनकी डेवलपमेंट में बहुत सारी बॉटलनेक्स मतलब रुकावटें आती हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्लो रेट से डेवलप हो रही हैं, और 25 जो हमारी % पॉपुलेशन है, जिस वजह से वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। थर्ड पॉइंट, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर. Agriculture in India has continued to be backward due to use of primitive methods of production and fragmented small land holdings. As a result, labor and land productivity continue to be low in India. Consequently, most of the farmers live in a state of poverty. इंडिया में गरीबी का मेन कारण ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसकी पुअर स्टेट है। एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस रही है। बैकवर्डनेस का मतलब है अभी भी हम जो पुराने तरीके हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसका कारण एक और भी है कि जो किसान हैं उनके पास जो ज़मीन है वो बहुत छोटी है, उसका साइज़ बहुत कम है, और वो एक जगह पर एक कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड नहीं है, एक जगह जगह पर बिखरी हुई है, जिस वजह से लेबर की प्रोडक्टिविटी और ज़मीन की प्रोडक्टिविटी इंडिया में कम है, और जिस वजह से जो किसान है वो गरीबी से जूझता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई इलिटरेसी रेट. द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैव टू टेक अप लो पेड जॉब्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. मोस्ट मेंबर्स ऑफ द scheduled caste and scheduled tribes are not able to participate in the emerging employment opportunities in different sectors of the urban and rural economy, as they do not have the necessary knowledge and skills to do so. पॉवर्टी का मेन कारण एक ये भी है कि हमारे देश में कि लिटरेसी रेट बहुत कम है, अर्थात इलिटरेसी बहुत है, कि जिस वजह से जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ लो पेड जॉब्स करते हैं क्योंकि जानकारी के अभाव में। ज़्यादातर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, डिफरेंट सेक्टर्स में, शहरों और गाँव में, क्योंकि उनके पास जानकारी की कमी होने की वजह से और स्किल की कमी की होने की वजह से। फिफ्थ पॉइंट, हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस. Unemployment or underemployment and the casual nature of work compels people to borrow money, that too at higher interest rates. Such indebtedness is one of the significant factors of poverty. गरीबी का एक कारण ये भी है कि लोगों का बहुत ज़्यादा कर्जाई होना। जो लोग हैं वो कर्ज क्यों लेते हैं? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, कि उनके पास जॉब्स नहीं हैं, या अंडर एम्प्लॉयड हैं कि उनके पास जो वो काम तो करते हैं पर उनके पास जो सैलरी है वो इतनी कम है कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं कि कैजुअल नेचर ऑफ वर्क है कि उनके पास कोई परमानेंट मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं है, जिस वजह से लोगों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो पैसा है वो बोरो करना पड़ता है। और जो वो पैसा बोरो करते हैं, कर्ज लेते हैं, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जिस वजह से इंडेप्टेडनेस रहती है, वो कर्जाई रहते हैं और गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अ लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पुअर इन इंडिया आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर who migrate to urban areas in search of employment and livelihood. Industrialization has not been able to absorb all these people. Most of the urban poor are either unemployed or temporarily employed as casual laborers. कि पॉवर्टी का रीज़न है बेरोज़गारी होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना। जो ज़्यादातर सेक्शन है अर्बन एरियाज़ में इंडिया में वो लोग हैं जो गांव से शहरों में माइग्रेट हुए हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और लेकिन जो लोगों का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतने सारे जो सरप्लस लेबर हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से अर्बन एरियाज़ में वो टेम्परेरी एम्प्लॉयड की कभी उनको काम मिल जाता है या नहीं मिलता है, या वो कैजुअल लेबर के तौर पर काम करते हैं, या उन्हें बेरोज़गार रहना पड़ता है। इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम. The unequal distribution of income and assets has also led to the persistence of poverty in India. Poverty का major cause
इंडिया में ये भी है कि इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी का होना, कि जो अमीर हैं वो काफ़ी अमीर हैं और जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हैं, और जो गरीब हैं उनको पॉवर्टी का सामना करना पड़ता है। इन्फ्लेशन, द स्टीप एंड कॉन्टिन्यूस राइज इन प्राइसेस particularly of essential commodities like food grains has added to the miseries of the poor. Sharp rise in prices and negligible change in monetary income has decreased the purchasing power of low income earners and resulted in lower standard of living. इन्फ्लेशन का मतलब है कि लगातार कीमतों में तेजी होना, और जो ये तेजी होती है ये असेंशियल कमोडिटीज़ की होती है, जो कमोडिटीज़ जिनका दिन प्रतिदिन रोज़ इस्तेमाल करा जाता है, जैसे खाने की चीज़ों की, अनाज की, तेल की, इन सब की, जिससे जो गरीब व्यक्ति है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि कीमतें तो तेज़ी से बढ़ती हैं लेकिन उसकी जो आमदनी है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती, जिस वजह से वो बढ़ी हुई कीमतों, जो कीमतें बढ़ी हुई होती हैं वो चीज़ें खरीद नहीं पाता, और जिसका नतीजा होता है लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, दिस अप्रोच was initiated from the first 5-year plan. This approach is based on an expectation that efforts of economic growth would spread to all sections of the society and will trickle down to the poor sections also. The approach proved to be ineffective because population growth resulted in a very low growth in per capita incomes. There was unwillingness and inability to redistribute land. The benefits of economic growth did not trickle down to the poor. सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट की 3 अप्रोचेज हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। जो ये अप्रोच है ये फर्स्ट 5-year प्लान में अडॉप्ट करी गई थी। इस अप्रोच का मकसद ये था कि हमारे देश में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जीडीपी को बढ़ाया जाए और लोगों की सबकी इनकम बढ़े, अमीर से लेकर गरीब तक। लेकिन जो ये अप्रोच है ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से, दूसरी कि कुछ लोगों के पास लैंड ज़्यादा था और कुछ के पास कम था, कि लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकी, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बेनिफिट था वो पुअर को नहीं मिला। सेकंड अप्रोच, poverty elevation programs. This approach has been initiated from the third 5-year plan and progressively enlarged since then. The government has introduced a variety of programs for reduction of poverty. Self-employment programs, Rural Employment Generation Program, Prime Minister Rozgar Yojana, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में जो ये गरीबी को हटाने के लिए जो ये प्रोग्राम थे ये थर्ड 5-year प्लान से स्टार्ट कर गए और उसके बाद अभी तक चल रहे हैं। इसमें बेसिकली फॉलोइंग जो प्रोग्राम थे वो शुरू करे गए। ये प्रोग्राम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आत्मनिर्भर या स्वरोजगार की योजनाएं। इसमें 4 प्रोग्राम्स चलाए गए। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और दूसरा प्रोग्राम चलाया गया वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। Now, minimum needs program. The approach has been initiated from the 5th 5-year plan. It aims to provide minimum basic amenities to the people. India was among the pioneers in the world to visualize that people's living standard could be improved through public expenditure on social consumption needs. Food grains at subsidized rates, education, health, water supply and sanitation.
Program under this approach are public distribution system, integrated child development scheme, मिड डे मील स्कीम। जो ये प्रोग्राम था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये 5th 5-year प्लान में शुरू करा गया था। इसका मकसद था कि लोगों की बेसिक जो नीड्स हैं उनको सरकार की तरफ से पूरा करना, जैसे कि फूड ग्रेन है उनको ये सब्सिडाइज रेट के ऊपर मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, वाटर की सप्लाई मिले और सैनिटेशन मिले। इस प्रोग्राम में 3 चीज़ें आई थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और मिड डे मील। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, स्वरोजगार योजना, इसमें 4 प्रोग्राम्स चलाए गए थे। फर्स्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम was started by the government to create self-employment opportunities in the rural areas and small towns. It was implemented by Khadi and Village Industries Commission. Under this program, one could get financial assistance in the form of bank loans to set up small industries. Rural Employment Generation Program, ये सरकार ने शुरू करा था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की इंसान अपना काम धंधा खुद शुरू कर सके रूरल एरियाज़ में या छोटे कस्बों में। इसको इम्प्लीमेंट करा था इस प्रोग्राम को खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने। इस प्रोग्राम के तहत अगर कोई भी पर्सन अपना कोई छोटा काम धंधा शुरू करना चाहता है तो उसको, या कोई इंडस्ट्री सेट करना चाहता है तो उसको सरकार की तरफ से लोन की फैसिलिटी दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, अंडर दिस प्रोग्राम द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वर गिवन फाइनेंशियल हेल्प टू सेट अप any kind of enterprise that generates employment. PMRY attempted to generate employment by setting up 7 lakh micro enterprises during the 8th plan. By 2003-04, 3 million people got employment under this scheme. PMRY इस प्रोग्राम के अंदर कि जो लोग बेरोजगार थे लेकिन पढ़े लिखे थे और जिनकी फैमिली इनकम कम थी और जो शहरों और गांव में रहते थे उनको फाइनेंशियल हेल्प दी गई कि वो अपने एंटरप्राइज सेट कर सकें। इस प्रोग्राम के अधीन 7 लाख लोगों ने अपने छोटे छोटे एंटरप्राइज सेटअप करे 1992 से 97 तक। 2003 और 4 के बीच में 3 मिलियन लोगों को इस प्रोग्राम के द्वारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, it mainly aims at creating employment opportunities for both self-employment and wage employment in urban areas. This program seeks to provide gainful employment through encouraging the setting up of self-employment venture or provision of wage employment. It is centrally sponsored scheme which is funded on 75:25 basis between the center and the states. तो जो ये प्रोग्राम था ये 2 तरीके से काम करता था। SJSRY एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर और वेज एम्प्लॉयमेंट के तौर पर ये शहरों में शुरू करा गया था। जो ये प्रोग्राम था इसका मकसद था कि लोगों को एनकरेज करना कि वो अपने काम धंधे शुरू करें या उसमें काम करें। और इस स्कीम में जो पैसा जो फाइनेंस प्रोवाइड करा था सेंट्रल गवर्नमेंट 75% करती थी और स्टेट गवर्नमेंट 25%, मीन्स 3:1 था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का रेशो। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना SGSY aims at providing micro enterprises and to bring the assisted poor families above the poverty line by organizing them into self-help group. People who wish to benefit from this scheme are encouraged to form SHGs. Initially, they are encouraging to save money and lend among themselves as small loans. This has now been restructured as National Rural Livelihood Mission for Urban Poor.
जो ये स्कीम थी ये उन लोगों के लिए शुरू करी गई थी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना चाहते थे, और इस स्कीम का जो बेनिफिट था वो इंडिविजुअल को और ग्रुप दोनों को होता था, और जो लोन है वो ग्रुप को दिया जाता था। बाद में जो ये स्कीम थी इसको रीस्ट्रक्चर करा गया था NRLM के अंडर। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY. This scheme aims to provide additional and supplementary wage employment by undertaking labor intensive work, thereby providing food security and increasing nutritional levels. Wages were paid as a combination of food grains and cash. The scheme of SGRY is open to all rural poor who need wage employment and desire to do manual and unskilled work in and around their villages or habitat. SGRY ये स्कीम सप्लीमेंट करती थी वेज एम्प्लॉयमेंट को और लेबर इंटेंसिव वर्क को, जिसमें कि लेबर को खाने के साथ साथ उसको न्यूट्रिशनल लेवल के ऊपर भी ध्यान दिया जाता था, और जो लेबर है उसको वेज पे करे जाते थे, फूड ग्रेन के रूप में भी और कैश के रूप में भी। और इस स्कीम में जो लोग अपने हाथों से काम करते थे, मैनुअल लेबर और अनस्किल्ड जो वर्कर हैं जो गांव में रहते हैं, उनको काम दिया जाता था। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, दिस प्रोग्राम was launched in 2004 with the objective of intensifying the generation of supplementary wage employment. NFWP was initially implemented in 150 most backward districts of the country to provide additional resources apart from the resources available under SGRY. It is centrally sponsored scheme. The program was incorporated in 2005 under MG Narega. MG Narega aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing 100 days of wage employment in a financial year to a rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. जो ये प्रोग्राम था ये 2004 में स्टार्ट करा गया था, और ये बिगनिंग में 150 डिस्ट्रिक्ट्स में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू करा गया था, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ये प्रोग्राम उसके बाद MG नरेगा में मर्ज कर लिया गया था 2005 में। MG नरेगा के अंडर कि जो भी लोग हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, और साल में कम से कम उनको 100 दिन के लिए काम मिलता है कि जो एडल्ट मेंबर हैं वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क कर सकते हैं। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, इस टॉपिक के अंडर हमने ये बताना है कि जो गवर्नमेंट ने जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए गए उनको हमने असेस करना है कि उन प्रोग्राम्स में क्या कमियां थी। लैक ऑफ रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर दीज प्रोग्राम्स इज नॉट सफिशिएंट, कि जो सरकार ने जो डिफरेंट प्रोग्राम के लिए जो रिसोर्सेज को एलोकेट करा था वो उतने नहीं थे, जितने रिसोर्सेज चाहिए थे वो कम थे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड and other assets, the benefit from poverty alleviation programs have been appropriated by the non-poor, कि जो गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए जो रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहा वो उन लोगों तक नहीं पहुंच सके जो एक्चुअल में गरीब थे, वो उसका बेनिफिट ज़्यादा कुछ नॉन पुअर ने भी उठाया। Improper implementations, these programs depend mainly on government and bank officials for their implementation. However, corruption, lack of training, pressure from local leaders and non-participation of local level institutions resulted in improper implementation of the program. कि जो सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चलाए गए वो पूरी तरह से लागू नहीं हुए, उनमें कुछ शॉर्टकमिंग्स पाई गई। एक तो जो बैंक ऑफिशियल्स वगैरह लोन देते थे उसमें, और करप्शन की वजह से जो लोग उस प्रोग्राम से संबंधित थे उनको ट्रेनिंग की कमी की वजह से, या लोकल लीडर्स का प्रेशर उनके ऊपर पड़ा, या जो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, जिसका नतीजा ये रहा कि जो सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए गए वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए।
lack of infrastructure. There was a lack of infrastructural facilities such as schools, roads, power, telecom, IT services, training institutions, etc. किसी भी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की कमी पाई गई, जैसे रोड्स, पावर, टेलीकम्युनिकेशन एट्सेट्रा, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की. लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल. हाई ग्रोथ रेट alone is insufficient to reduce poverty. There is a need for active participation of the poor for effective implementation of poverty alleviation programs. क्रिटिकल इवेल्युएशन में ये आपने पॉइंट बताना है कि अगर ग्रोथ रेट हाई है, वो सफिशेंट नहीं है गरीबी को दूर करने के लिए. उसमें सबसे मेन बात यह है कि जो गरीब लोग हैं वो आगे आएं और वो उसमें पार्टिसिपेट करें. तो ज़रूरत है कि गरीब लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन की, जबकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं हो सके, ये इसमें सबसे ज़्यादा कमी पाई गई.